हेलो दोस्तों, हम लोग डिविडेंड एनालिसिस करेंगे आईटीसी कंपनी की। इनफैक्ट एक हम सीरीज बना रहे हैं जहां पर अलग अलग कंपनियों के हम डिविडेंड एनालिसिस करेंगे, हिस्टोरिकल डिविडेंड्स को देखेंगे। तो किस कंपनी को आप चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो 10 पॉइंट्स 10 ईयर आईटीसी डिविडेंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहली चीज, 10 साल 2013 से 2023 डिविडेंड में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। अब मई 2013 को अगर आप देखेंगे, ये बोनस एडजस्टेड डिविडेंड है, कितना रुपए का है, 3 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड है। और इस साल बहुत रिसेंट में मई महीने में जो डिविडेंड आया था, टोटल डिविडेंड आप देखेंगे 15 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड है। तो डिविडेंड ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 16% का एक स्टीडी कॉन्सिस्टेंट यहां पर ग्रोथ हुआ है। अब आने वाले टाइम में यही देखना है कि जो ग्रोथ है वो आईटीसी वो बरकरार रख पाता है कि नहीं। अब देखिए, कंपनीज जो डिविडेंड में ग्रो कर रही है तो क्या वो प्रॉफिट में ग्रो कर रही है या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो देखिए 2013 में आईटीसी का प्रॉफिट था 7,704 करोड़ का, ठीक है। अब इस बार का जो रिजल्ट आया, जो कि मई 2023, मतलब जो रिजल्ट्स एक्चुअली आए हैं वो मार्च एंड के रिजल्ट आए थे, ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। तो 19,477 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। ओके, तो टोटल 10 ईयर में आप देखेंगे उनका जो ग्रोथ हुआ है 10% हुआ है, मतलब डिविडेंड का ग्रोथ ज्यादा हुआ है अपने प्रॉफिट ग्रोथ से। अब इसमें क्या हुआ है, जो कि थोड़ी देर बाद में और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली में उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना डिविडेंड पे आउट को इंक्रीज किया है। सोच लीजिए, पहले कंपनी 100 रुपीज कमाती थी तो 50-55 रुपीज जो है डिविडेंड पे करती थी। अब उन्होंने 90-100% के आसपास कर रही है। कॉन्सेप्ट को आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो एक चीज इससे इतना पता चल रहा है कि ठीक है, कोई कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है और साथ साथ में डिविडेंड को भी ग्रो कर रही है दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, और देखिए ये आईटीसी की हिस्ट्री रही थी 2021 से पहले, कोई भी साल ले लीजिए, साल में एक बार डिविडेंड आता था, चाहे 2012 हो, 13 हो, 15 हो, उससे पहले भी 2008 हो, 9 हो, 2010, कोई भी साल, उनका साल में एक बार डिविडेंड आता था। ये आपको मैं टेबल से भी दिखा दूं, ये देखिए, जैसे आप देखिए 2013, 14, 15, 16, अच्छा ये बोनस है 16 वाला, ठीक है, फिर 2017, ऐसा करके उनका साल में एक बार बोनस देख रहे हैं। लेकिन 2021 से देखिए 2 बार डिविडेंड आ रहा है, फरवरी में, जून में। इस बार भी देखिए फरवरी में और फिर मई का जो है एक्स रिकॉर्ड डेट आ जा रही है, ठीक है। तो अब पिछले कुछ सालों से, प्रिसाइसली 3 सालों से डिविडेंड 2 बार आ रहा है, फरवरी और फिर मई जून के समय में, जो कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट हो रही है। अब इंटरेस्टिंग है, दिसंबर महीना चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या फरवरी 2024 में जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है डिविडेंड का कंसिस्टेंटली आना, वो क्या रहेगा, हमको फरवरी में पता चलेगा दोस्तों। तो आने वाले कुछ महीने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यील्ड क्या इंक्रीज हो रही है कि नहीं, और ये एक डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अंडररेटेड चीज है। देखिए, जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं हमको पता है 6-7% हमको जो भी है एफडी में रिटर्न मिलेगा, सेविंग में 3-4% का हमको रिटर्न मिलेगा। अब डिविडेंड यील्ड में क्या हो जाता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड बढ़ा रही है, तो आपकी यील्ड अलग अलग टाइम में इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकती है। जैसे मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट डेटा लिया है, मई 2013 बिल्कुल एंड के टाइम में शेयर प्राइस कुछ 226 का था, ओके, और तब कितना था, 3 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड था, अगेन एडजस्टेड डिविडेंड। तो 1.55% का डिविडेंड यील्ड आ रहा था। अब सोच लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, उसी भाव में उनके पास शेयर है, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड आया, 15 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड आया, मतलब उनकी जो यील्ड है 6.85% हो गई है। अब यील्ड में देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यील्ड जो है आपका, हमारा, किसी का भी दोस्तों अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी बाइंग प्राइस यूनिक होती है। अब देखिए, जब कोविड आया था, आपको याद है मार्च अप्रैल में जब मार्केट गिरी थी, तब आईटीसी का शेयर प्राइस 200 से भी नीचे चला गया था, 160, 150 उस लेवल तक चला गया था। सोच लीजिए कोई उस समय का इन्वेस्टर है तो फिर तो 10% की भी डिविडेंड यील्ड बन सकती है। ओके, तो डिविडेंड यील्ड में हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंडिविजुअल खुद का एनालिसिस करना जरूरी है। आपकी बाइंग प्राइस पर आपको क्या मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 4 पॉइंट आ गए हैं और 6 पॉइंट आएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है वहां पर आ सकते हैं, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड प्योर कंटेंट पर बात करते रहते हैं। 3700 से बड़ी की कम्युनिटी है, जहां पर बहुत ही लर्नर्स को वैल्यू मिल रही है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, आईटीसी के बारे में। अब डिविडेंड से थोड़ा हटकर हम जाते हैं बोनस की तरफ। क्या बोनस आ रहा है आईटीसी का? तो आंसर बिल्कुल यस है। लास्ट 23 ईयर्स का डेटा मैं लाया हूं, तो देखिए 2005 में एक बोनस आया है 1:2 रेशियो में, 2010 में 5 साल बाद 1:1 के रेशियो में, फिर 6 साल के बाद एक और डिविडेंड आया जो कि बिल्कुल रीसेंट डिविडेंड है 2016 में 1:2 के रेशियो में, और अब 7 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी कोई बोनस पिछले 7 साल में आया नहीं है दोस्तों। बट बोनस की भी हिस्ट्री यहां पर आईटीसी के द्वारा रही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड पे आउट, जो कि हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले। 2013 में 55% पे आउट था और 2023 में 100%। अब पे आउट होता क्या है, सिंपल से समझते हैं। कोई भी कंपनी है, ठीक है,
सोच लीजिए 100 रुपीज का वो प्रॉफिट करती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप 100 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें से आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ कितना पैसा एज डिविडेंड शेयर कर रहे हो। ठीक है, अब यहां कोई रूल नहीं है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है। कुछ कंपनी होती है जिनका डिविडेंड आता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल डीमार्ट को ले लीजिए। ओके, कुछ कंपनी कुछ 20-30% पे आउट रहता है, कुछ कंपनीज जैसे आईटीसी का अभी फिलहाल देखेंगे 80-90-100% का पे आउट है। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब आईटीसी में क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं और प्रॉफिट इंक्रीज के साथ साथ में पे आउट भी इंक्रीज हुआ है। तो पहले वो 55 रुपीज कर रहे थे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जितना कमाया 19,000 करोड़ से ऊपर, ऑलमोस्ट सारा पैसा उन्होंने जो है एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा तो वो और आप सोचिए कि करना मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर 2020 मार्च में जब बिल्कुल कोविड के टाइम आया हुआ था, उस समय में उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि मीडियम टर्म में 80 से 85% अपना जो प्रॉफिट है वो एज ए डिविडेंड वो पे कर देंगे। तो ये पॉलिसी अभी भी है। तो एक हम मान सकते हैं कि 80% से ज्यादा तो डिविडेंड पे आउट तो रहेगा ही। इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूं, इनफैक्ट 100 को भी ये टच कर रहा है, जैसे लास्ट ईयर भी किया था, उससे पहले भी अच्छा ही डिविडेंड पे आउट था। तो बट स्टिल मिनिमम 80%। अब इसके लिए क्या जरूरी है, आईटीसी का प्रॉफिट करना। जितना प्रॉफिट करेगी उतना पे आउट आएगा। अब जैसे इसको मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये आईटीसी है। ओके, अब ये आईटीसी के मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता हूं। ये है लास्ट ईयर, ये है लास्ट ईयर। ध्यान से समझिएगा, कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। ओके, ये देखिए 19,477 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट किया है। ओके, ये नेट प्रॉफिट 19,000 करोड़ से ऊपर का। अच्छा, ये तो आईटीसी के लाखों करोड़ों शेयर मिलकर इतना प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि एक शेयर अगर आपके पास है तो एक शेयर का क्या प्रॉफिट है, उसे अर्निंग पर शेयर कहा जाता है, ईपीएस, वो कितना है 15.44। ये देखिए ईपीएस, मतलब अगर एक शेयर है तो उसका प्रॉफिट आ रहा है 15.44। ओके, लास्ट ईयर डिविडेंड भी उतना ही था, ऑलमोस्ट 15.5%, 100% के आसपास। ओके, अब इस साल कितना डिविडेंड होगा हमको नहीं पता है, बट इससे थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। अगर करता है तो फिर जो जितना भी डिविडेंड रहेगा उसका 80 to 100% का एक रेंज को एस्टिमेट किया जा सकता है। वैसे कंफर्म तो कोई नहीं बोल सकता, बट एस्टिमेट किया जा सकता है। अब नया पॉलिसी में डिविडेंड इंक्रीज हुआ है तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, लास्ट 5 ईयर में डिविडेंड में बड़ा ग्रोथ आ गया है। 10 ईयर का डिविडेंड ग्रोथ हमको कुछ 15-16% देखने मिला था, लेकिन 2018 से 23 में डिविडेंड ग्रोथ आप देखेंगे 5 रुपीज 15 पैसा से 15 रुपीज 50, मतलब 24.5% ग्रोथ हो गया है ये पॉलिसी के आने के बाद, जो डिविडेंड पे आउट की पॉलिसी है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। 1 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। क्या डिविडेंड कंसिस्टेंट है? मैं 2007 से डेटास देख रहा हूं, हर साल डिविडेंड आईटीसी के द्वारा आ रहा है। बट यस, डिविडेंड कंसिस्टेंसी में एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, कोई भी कंपनी के केस में प्रॉफिट उनका होना चाहिए। तो उनका प्रॉफिट हो रहा है और डिविडेंड भी आईटीसी के केस में पे किया जा रहा है। नेक्स्ट, सेक्टोरल कंपैरिजन। मैंने अलग अलग कंपनीज को भी कंपेयर किया है कि उनका कैसा डिविडेंड है। जैसे एफएमसीजी के उनके बहुत सारे प्रोडक्ट है आईटीसी के, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी डिविडेंड मैंने देखा है, उनका 91% का डिविडेंड है। डिविडेंड पे आउट मतलब 100 का प्रॉफिट है, 91% पे कर देना है। फिर उनका मेन तंबाकू सिगरेट का बिजनेस है, तो गॉडफ्रे है। गॉडफ्रे बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं आ रहा है, 33% है, बट पे आउट आ रहा है। ओके, और ये जैसे इंपॉर्टेंट है कि ये हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वीएसटी 71%, उनका भी एक स्टीडी डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूचर डिविडेंड प्रोजेक्शन। अब ये जो डिविडेंड प्रोजेक्शन है ये वैसा ही होता है जैसे हम अपने जॉब में इंक्रीमेंट के बारे में सोचते हैं। पूरे साल हमारे बॉस बोलते हैं कि अच्छा इंक्रीमेंट होगा, अच्छा इंक्रीमेंट होगा, 30% होगा, लेकिन बाद में जैसे इंक्रीमेंट का टाइम आता है तब उसी टाइम में रिसेशन आ जाता है कंपनियों का। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, बट हम कुछ डेटा के साथ देखेंगे। ठीक है, तो बट अगेन इसके अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीडी प्रॉफिट होना चाहिए। अभी हम लोग के पास लेटेस्ट नंबर क्या है, सितंबर एंड का डेटा है। ठीक है, अब ये जो 6 महीने का जो रिजल्ट आया है अप्रैल टू सितंबर ये साल और लास्ट ईयर, तो 11% का ग्रोथ हुआ है। ओके, तो 15.4 का अगर ये ईपीएस था, अगर 10-11% ही रहा तो कुछ ईपीएस 17 के आसपास आ सकता है। ओके, 17 ठीक है, 17 के आसपास। ओके, अगेन यहाँ कंफर्मेशन नहीं, अगर देखिए अगर ये एफडी होता है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, मैं बोल देता ओके इसमें इतने में इतना मिलेगा, बट ये कंपनीज है, कंपनीज में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। अब 17 का अगर ईपीएस होता है, अब ये कब पता चलेगा, मई में पता चलेगा। 16.5 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, बट स्टिल हम लोग एक एजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि हाफ ईयरली में उन्होंने 11% ग्रो किया था। तो 17 का ईपीएस होता है तो कंपनी ने क्या कहा है कि 80% से ऊपर, तो 18% कितना हो रहा है, 13.6 के आसपास हो रहा है। तो एक प्रोजेक्शन मैं ले सकता हूं कि 13.6 से 17 रुपीज का डिविडेंड आईटीसी के द्वारा हमको देखने को मिल सकता है। अब ये जब जो पिक्चर है कब क्लियर होगी, मई एंड या फिर जब मई में जब रिजल्ट आएंगे फाइनल रिजल्ट, उस समय में। सबसे बड़ा एजम्पशन क्या है कि जो रिजल्ट जैसे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में परफॉर्म किया है, क्वार्टर 3 4 में भी वैसा ही परफॉर्म करे। अगर
कोई बिजनेस में परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो फिर प्रॉफिट में इंपैक्ट हो सकता है। यहां हम प्रॉफिट में यही असम्पशन ले रहे हैं कि यही 11% के हिसाब से ग्रो होगा, तो उसके हिसाब से हम एक रेंज बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं 13.6 से 17 के आसपास में। ओके, अब इस साल में स्पेशल डिविडेंड भी एक आया था, ये जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। 2011 में आया था, 2023 में फिर स्पेशल डिविडेंड आया था। अब स्पेशल डिविडेंड स्पेशल होते हैं, हर साल आते नहीं है। इस साल आएगा या नहीं आएगा बोल पाना बहुत मुश्किल है। ओके, तो फाइनल पे आउट रेशियो 80% से ऊपर रहने की उम्मीद है, जो कि आईटीसी की हिस्ट्री रही है, और सब कुछ प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं। डिस्क्लेमर है दोस्तों, यहाँ कोई भी हमने रिकमेंडेशन नहीं किया है कंपनी के बारे में, ये एक लर्निंग डेटा ओरिएंटेड वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।